जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी की बैक टू बैक रिक्वेस्ट के बाद टाइम से थोड़ा सा पहले लेकर आ चुका हूं मैच नंबर 23 ऑफ एस ए 2024 के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैच खेलने जाने वाला है जोबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस एम आई केप टाउन्स के बीच में। अगर मैं पास हिस्ट्री बताऊं तो पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो एम आई सिटी ने जीता था वो काफ़ी कन्विंसिंगली मैच। बट अभी रीसेंट फॉर्म बताऊं तो जोबर भी मैच जीतते जीतते हारती जा रही है, हारती जा रही है, हारती जा रही है। और पिछला मैच बारिश में रद्द हुआ अगेंस्ट प्रिटोरिया कैपिटल्स। वहीं अगर मैं बात करूँ एम आई सिटी की, शुरुआत काफ़ी ताबड़तोड़ की थी, बैक टू बैक मैचेस जीत रहे थे, बट उसके बाद जब मैचेस हारना शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी पिछला मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप से 4 रन से हार करके आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैच दोनों टीमों के लिए, खासकर जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए, जो कि पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ से सारे मैचेस जीतने हैं और बोनस ले सके तभी कुछ हो सकता है, वरना मेरे हिसाब से तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं एम आई सिटी अपने आप को अभी भी मौके दे सकती है, सारे मैचेस जीत करके आराम से तीसरे या चौथे नंबर पे क्वालिफिकेशन कर सकती है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का, जहाँ हम कवर करेंगे मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, ये सारे के सारे टॉपिक्स फॉर मैच नंबर 23, जो कि है जोबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस एम आई केप टाउन्स के बीच में। बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है हमारे हॉट टॉपिक्स फॉर दिस मैच। तो हमारे हॉट टॉपिक्स बहुत तगड़े तगड़े चीज़ें लाता हूँ मैं आप सभी के लिए। मैच प्रीव्यू बता चुका हूँ, टीम न्यूज़ आगे चलते हुए बताऊंगा, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करेंगे, देन देखेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस देखेंगे, एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। साथ ही साथ 3 क्वेश्चन वीडियो के अंदर कभी भी आ सकते हैं, तीनों के आंसर एक ही कमेंट में देने हैं आपको, और तीनों काफ़ी इजी क्वेश्चन है 30,000 का गिव अवे जीतने के लिए। तो उसी के लिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, लियम लिविंगस्टन कितने रन बनाएंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस करते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड और उनकी प्लेइंग 11। शुरुआत करेंगे किससे, जोबर्ग सुपर किंग्स से, जिनके पास कौन है, वेन, आप देखेंगे वेन मैर्डन है इनके पास, देन फाफ डू प्लेजी, ल्यूइस डिप्लॉय, रीजा हैंड्रिक्स, डोरेवन फेरारा, सिब्रोलो खाया। उसके बाद आपको दिखेंगे रोमन हेरमन, रमायरो शेफर्ड, जिराइल कोइट्जे नहीं है, जो कि सबसे बड़ा झटका लगा है जोबर्ग को। उसके बाद है जाकिर खान, सैम क्रूक, लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्कर, इमरान ताहिर, एहरॉन फैगिसो, फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे कायल साइमंड्स, फिर दिखेंगे डैन कैरियल, मोइन अली एंड डेविड विजे। डेविड विजे बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, इनको कभी एक मैच खिला रहे हैं, कभी ड्रॉप कर रहे हैं। पिछला मैच इनको फिर प्लेइंग 11 में रखा था, बट मैच बारिश में धुल गया तो उनका हमें कोई यूसेज नहीं देखने को मिला। बट मैं चाहता हूँ डेविड वीज़े यहाँ से सारे मैच खेले। अगर इमरान ताहिर, डेविड वीज़े, मोइन अली, ये तीनों अगर अपना काम कर देंगे ना, तो बहुत ही आसानी से जीत सकती है जोबर्ग सुपर किंग्स। बट एक और कंडीशन है, फाफ डुप्लेसी को चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रीजा हेंड्रिक्स और लॉयड डिप्लॉय रन बना रहे हैं, हेरमन थोड़े बहुत रन बना देते हैं, मखाया थोड़े रन बना देते हैं, उसके अलावा और कोई रन नहीं बना रहा है सीएसके से। अगर वही बात करें एमआई सिटी की, तो इनकी लाइनअप भी काफ़ी तगड़ी है। क्रिस बेंजामिन है इनके पास, डिवाल्ड ब्रेविस, पिछले साल क्या खेला था ऐसे 21 ने, इस साल पूरी तरीके से फॉर्म गिर चुकी है। देन आते हैं रासी वांडरडूस एंड रायर रैकल्टन, ग्रैंट रॉलफसन, देन कॉरन एस्टिन ह्यूसन, जिनको अब ड्रॉप कर दिया गया टीम से। उसके बाद है ग्रैंट, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे नीलम वैन हेयरन, थॉमस कैबर, कगीसो रबाडा, राशिद खान अब नहीं है, देन ब्यूरन हेंड्रिक्स, ओली स्टोन, जाफरा आर्चर, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, फिर आपको दिखेंगे डेलानो, फॉर्ट जिफ्टर, फिर आपको दिखेंगे जॉर्ज लीडे, एंड देन डुएन यैनसन। तो काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है, दोनों टीमों को मैच जीतना ज़रूरी है। जो टीम हारी, एम आई सिटी हारी, तो भी उनके पास एक मौका है कि यहाँ से सारे मैचेस जीत के बोनस पॉइंट लेके क्वालिफाई करने का। बट जो बार हारा तो सारे सपने चूर चूर, तैयारी करो फिर 2025 की, ये होगा उनका मामला। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या हो सकती है। पहले देखेंगे जोबर्ग सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो यहाँ पे है फाफ डुप्लेसी, सीरीज हैंड्रिक्स ओपनिंग करने आते हैं, देन लॉयड डिप्लॉय, फिर आपको दिखेंगे सिम्बोनोला, मखाया, मोइन अली, डोनाल्ड फेरारा, रामायरो शेफर्ड, काइल साइमंड्स, देन लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर एंड इमरान ताहिर। मुझे लग रहा है ये प्लेइंग 11 रह सकती है। डेविड वीजे के लिए जगह बनानी है तो देन काइल साइमंड्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं कि डेविड वीजे को मौका मिलेगा कि नहीं। अगर वहीं हम बात करें एम आई सी टी की, पिछला मैच बहुत ही क्लोज हारे थे, 2 बॉल में 7 रन चाहिए थे। अगर पोलार्ड सिंगल ले लेते और मारने देते लिंडे को, क्योंकि उनने 2 बॉल में 10 रन बना ही दिए थे, तो हो सकता था आखिरी बॉल पे छक्का भी लग जाता और मैच जीत जाते। बट 2 बॉल में 7 रन चाहिए थे, रन आउट हो गए, 1 बॉल में 6 रन चाहिए थे और फिर कुछ नहीं कर पाए, 4 रन से मैच हार गई एम आई सी टी। तो
कायरन पोलार्ड को थोड़ी कैप्टनसी बदलनी पड़ेगी अगर मैचेस जीतने हैं तो। हर बार ये नहीं सोचना कि मैं ही मैच ख़त्म करूंगा। इनकी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो रासे वांडरडूसन ओपनिंग करेंगे रायल रैकल्टन के साथ। रायल रैकल्टन ने पिछले मैच में इनको रन आउट करवा दिया था। देन आते डेवाल ब्रेविस, लियम लिविंगस्टन, कायरन पोलार्ड, सैम करन, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, थॉमस कैबर, नुआन तुसारा एंड डेलोना पॉडजिस्टर। तो ये आपको प्लेइंग 11 दिखेगी। बहुत हटके प्लेइंग 11 बना दिया पूरी। जिस प्लेइंग 11 से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था उससे लगभग 3-4 प्लेयर अब बदल चुके हैं। नुआन तुसारा आ गए, डेनॉल पॉटजियर आ गए, जॉर्ज लिंडे पूरा खेल रहे थे। बाकी बहुत ज़्यादा शफल हुआ है प्लेइंग 11 में। बैटिंग ऑर्डर में सैम करन का 7 नंबर खेल रहे थे, अब उनको 4 नंबर दे दिया। डिवाल्ड ब्रेविस कभी 3-4-5 पे आ रहे हैं, कभी 3 नंबर पे आ रहे हैं। पोलार्ड कभी स्टार्टिंग में आगे आ रहे थे, अब बहुत नीचे आ रहे बैटिंग करने। तो बहुत ज़्यादा शफल चल रहा है इनकी बैटिंग ऑर्डर में। बढ़ते फटाफट से आगे प्लेइंग 11 के बाद देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेले जाने वाला है सुपर स्पोर्ट्स सेंचुरियन में। हम जानते हैं यहाँ की पिच कैसी है। बहुत मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पर, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक ग्राउंड है, बहुत पुराना ग्राउंड है। पिच काफ़ी अच्छी है, बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। दोनों टीमों की बैटिंग कमज़ोरी नज़र आई है अभी तक। जो ओवर बड़ा टोटल नहीं बनाती, आराम से हार जाती है। वहीं एम आई सिटी बॉलिंग में बहुत रन खर्च कर देती है, फिर चेज़ नहीं कर पा रही। तो दोनों टीमों की थोड़ी सी बैटिंग में इशू मुझे नज़र आता है। बट एक पॉइंट एडेड है यहाँ पे एम आई सिटी के लिए, कि उनके जो लीडिंग रन स्कोरर है रायल रैकल्टन, वो उस टीम को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। ओपनिंग करने आते हैं, 50-60 रन बना के जाते हैं, तो एक स्टेबिलिटी दे देते हैं। बट वहीं जो बा के पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अच्छी स्टेबिलिटी दे, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बैटिंग ऑर्डर में अगर बात करूँ तो। पिच क्या करने वाली है, पिच बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छी है, बट आपको स्पिन को थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ेगा। ये इकलौता ऐसा ग्राउंड है जहाँ बहुत बड़ा स्पिन होता है। तो मैं तो चाहता हूँ मोइन अली के जितना जल्दी हो सके 4 ओवर यहाँ पे फाफ डू प्लेसिस ज़रूर डलवाएं, और इमरान ताहिर से जब आपको लगे कि पिटाई होने वाली है स्पिनर लगा दो। आपको ये नहीं करना कि ओवर ख़त्म करवाते टाइम मान लो लियम लिविंगस्टन आ गए, लगा दो स्पिनर। कायरन पोलार्ड आ रहे हैं, लगा दो स्पिनर। तो स्पिनर को काफ़ी टाइम से और तगड़े टाइम पे लगाना पड़ेगा, ताकि एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए और बड़ा स्कोर बनने से बच जाए। क्योंकि जो ओवर बड़ा टोटल चेज़ नहीं कर पा रहा है, और जब टोटल सेट कर रहा है तो भी कम टोटल पे रुक जा रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, 145 टू 165। ज़्यादा रन नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों टीमें ज़्यादा रन बनाने के लिए नहीं जानी जाती हैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। बढ़ते हैं आगे। टोटल 16 मैचेस खेले जा चुके हैं इस राउंड पे, जहाँ 8 जीते पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, 7 जीते हैं चेजिंग टीम ने। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 175, सेकंड इनिंग का 157। बट ये दोनों टीमें रन नहीं बना रही हैं, तो इसलिए थोड़े कम रन बनने के चांसेस है इस राउंड पे। टॉस जीतो क्या करो, दोनों में से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो बग चाहेगी चेज़ करना, क्योंकि वो बड़ा टोटल सेट नहीं कर पा रही है। बट अब एम आई सिटी क्या चाहेगी, एम आई सिटी चाहेगी पहली बैटिंग कर लो, फ्रीली बैटिंग कर लो, जितना बड़ा स्कोर बनाना है। क्योंकि एम आई सिटी लगभग 2-3 मैचेस से लगातार चेज़ नहीं कर पा रही है, तो वो भी चाहेंगे पहले बैटिंग करना। वहीं जो बग चाहेगा कि हम पहले बॉलिंग कर लें। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं विन परसेंटेज क्या है। 60% चांस है एम आई सी टी जीतेगा ये मैच। 40% चांस है कि जो बर्ग सुपर किंग्स जीत सकता है ये वाला मैच। आगे बढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, जॉर्ज लिंडे कितने विकेट लेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे एम आई सी टी से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर जिनकी मैं बात कर रहा था, रायर रैकल्टन। लगभग 30 छक्के इनकी टीम ने मारे, बहुत छक्के मार चुके हैं रायल रैकल्टन। 382 रन बना चुका है टोटल, 98 हाई स्कोर, 4 हाफ सेंचुरीज इन हिज पॉकेट्स। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद है रासी वांडरडूसन, 7 मैच 231 रन, 104 हाई स्कोर, एक शतक लगा चुके हैं। देन आते हैं सैम करन, 7 मैचों में 132 रन, 38 हाई स्कोर। देन आते हैं कायरन पोलार्ड, 7 मैच 94 रन, 31 हाई स्कोर। देन आते हैं लियम लिविंगस्टन, 7 मैच 88 रन, 26 हाई स्कोर। देन आते कॉरन एस्टन ह्यूजन, 6 मैचों में 81 रन बना चुके हैं, 32 है इनका हाई स्कोर। एंड देन डिवाल्ड ब्रेविस, 7 मैच 75 रन और 26 है इनका हाई स्कोर। अगर मैं बॉलिंग में बात करूँ तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत प्लेयर्स यूज़ किए जैसे मैं आपको बता रहा था। तो इनके पास यहाँ देखिए टोटल 9 बॉलर्स थे इनके पास जो कि यूज़ हो चुके हैं। तो इसमें से थॉमस कैबर 7 विकेट ले चुके हैं, स्पिन काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद कागिसो रबाडा के 6 विकेट हैं, देन जॉर्ज लिंडे के और ओली स्टोन के 5-5 विकेट हैं। देन नुआन तुसारा, सैम करन 4-4 विकेट ले चुके हैं, 3 विकेट है कायरन पोलार्ड के और 2-2 विकेट है ब्यूरन हेंड्रिक्स और लियम लिविंगस्टन को। तो बहुत अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइसेस है इनके पास। बट देखने वाली बात है किसको कब बॉलिंग करवानी है। जब
पिटाई हो रही होती है तब आप सैम करन को ले आते हो। तो ऐसा होता है कि सैम करन भी पिट जाते हैं और पावर प्ले में आप रबाडो को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो। ये दो चीज़ एक बार अच्छे से कर लिया एम आई सिटी ने तो मैच जीतना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर जोबर्ग सुपर किंग्स, जिनकी ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग। तो मैच कौन चलाएगा? पूरे 11 प्लेयरों को अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। ल्यूई डिप्लॉय सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर, वो भी 183, सिर्फ 183 छः मैचों में। 71 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। देन आते रीसा हैंड्रिक्स, 6 मैच 129 रन, 79 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं मोइन अली, 6 मैच 113 रन, 36 हाई स्कोर। देन आते हैं डोएन फेरारा, 6 मैच 79 रन, 56 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं सिम्बोनेला मखाया, 3 मैच 55 रन, 40 का इनका हाई स्कोर। देन आते हैं फाफ डुप्लेसिस, 6 मैच 49 रन, 17 इनका हाई स्कोर। एंड देन रमायरो शेफर्ड, 6 मैच 34 रन, 34 इनका हाई स्कोर। तो रन ज़्यादा नहीं बने, कंसिस्टेंसी नहीं रही है प्लेयरों में, बहुत जल्दी विकेट खो दे रहे हैं। बट एक उम्मीद की किरण है रीजा हैंड्रिक्स, उनके साथ जो टिक के खेल जाएगा वो लंबा खेल सकता है। फाफ डुप्लेसी को भी मुझे लग रहा है क्विंटन डिकॉक जैसा करना पड़ेगा, ओपनिंग छोड़ के 3 नंबर पे आ जाओ। मत लोड लो कि मुझे तेज़ खेलना है, आप सीनियर हो, 3 नंबर पे आ जाओ। जूनियर प्लेयरों को खुल के खेलने दो, आप स्टेबिलिटी दो टीम में। अगर आप आउट हो रहे हो तो टीम में स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है, ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा फाफ डुप्लेसी को। आगे चलते हुए अगर T20 खेलना है, IPL खेलना है और या फिर अपना नाम वापस से वर्ल्ड कप टीम में डालना है, तो जो कि बहुत डिस्कशन चल रहा है अभी कि आ सकते हैं फाफ डुप्लेसी अपनी वर्ल्ड कप टीम में। बट अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो कोई नहीं खिलाएगा, क्योंकि ऐसा प्लेयर अब इस फॉर्म में जिसमें फाफ है, इनमें इनको कोई पूछेगा नहीं। ये बात मैं सही से बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत टैलेंट बैठा है। हम पुराने प्लेयर को, रिटायर्ड प्लेयर को वापस ला रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग हमारे पास कोई रीजनिंग होनी चाहिए कि हम क्यों ला रहे हैं। अगर मान लो यहीं आके उनने 5 हाफ सेंचुरीज लगा दी होती, तब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता कि फाफ को लाना ही पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार। बट फाफ के रन नहीं है, तो अभी तो ये चांसेस और भी कम नज़र आ रहे हैं मुझे। बॉलिंग में बात करूँ तो लिजार्ड विलियम्स अकेले 10 विकेट लेकर के बैठे हैं, उसके बाद इमरान ताहिर है 5 विकेट पे। तो आप देखिए बॉलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं नांद्रे बर्गर 5 विकेट, रमायरो शेफर्ड 5 विकेट, मोइन अली के 4 विकेट। इनके अलावा किसी ने भी विकेट नहीं लिया है, तो ये भी एक क्रूशल पॉइंट है कि बैट्समैन रन नहीं बनाने, बॉलर्स बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बट विकेट नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी चीज़ फील्डिंग, काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी नज़र आते हैं जोबर्ग की फील्डर्स। हमने देखा है जहाँ सिंगल था वहाँ डबल दे दिया, जहाँ डबल थे वहाँ ओवर थ्रोज हुए। और कॉलिंग में भी दिक्कत होती है बैटिंग में, कि डबल है तो कॉल नहीं करते तो वो सिंगल ही रह जाता है। तो इन सब चीज़ों में काम करना पड़ेगा जोबर्ग सुपर किंग्स को आने वाले मैचेस और आने वाले सीज़न के लिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स के बाद हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम, जो कि आप सभी का फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट व्यूड, मोस्ट लाइक्ड और हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक है। फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो बग सुपर किंग्स जीतेगा, यस या नो करके आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। तीनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। विकेट कीपर में चॉइस रायल रकल्टन, दिमाग में फिट कर लो, इसके अलावा किसी को नहीं रखूंगा। डोइन फरारा एक ऑप्शन है, एक टीम में डाल के छोड़ दो, उसके अलावा मत डालना। मतलब मैं एक एक टीम बताता हूँ एकदम सेफ, एक थोड़ी रिस्की और एकदम एक तीसरी ऐसी कि मान के रखो 50 रुपये तो गए। ऐसा बना के भी एक टीम ज़रूर बनानी होनी है चाहिए। तो उसमें हम डोइन फेरारो को डालेंगे। बैटिंग में हम जाएंगे रासी वांडरडूसन, रीसा हेंड्रिक्स और लॉयड डिप्लॉय के साथ। एडिशनल चॉइस है फाफ डुप्लेसी, कायरन पोलार्ड, डिवाल्ड ब्रेविस एंड आपको दिखेंगे मखाया, जिनको आप रख सकते हैं। मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ इस मैच में, इसलिए मैंने 3 बैट्समैन लिया। अगर आपको थोड़ा रिस्क बढ़ाना है तो फाफ या फिर कायरन पोलार्ड में से किसी एक को ले लो, पक्का चलने वाले इन दोनों में से कोई ना कोई। और मुझे लग रहा है फाफ का बैट चल जाएगा इस मैच में और सारे जवाब वो शांत करवा देंगे ये मैच जीत के। और एक स्टेबल पारी खेल के, मतलब खेलेंगे भले ही 120 से 130 के स्ट्राइक रेट पे, बट 60-70 रन बना के दिखाएंगे कि मेरी फॉर्म आ गई। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है इस मैच में हो सकता है। ऑलराउंडर में हम जाएंगे सैम करन, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन और रामायरो शेफर्ड के साथ। एडिशनल चॉइस जॉर्ज लिंडे एंड डेविड वीजर रहेंगे। बॉलिंग में हम जाएंगे कागिसो रबाडा, लिजार्ड विलियम्स एंड आंद्रे बर्गर के साथ। एडिशनल चॉइस टी कैबर रहेंगे, इमरान ताहिर रहेंगे, या फिर आर नुआन तुसारा को अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, सैम करन, मोइन अली, जॉर्ज लिंडे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे रायन रकल्टन, लॉयड डिप्लॉय, बहुत अच्छी चॉइस है। इन 5 प्लेयरों पे बैट किए मैंने, ये ट्रम्प कार्ड होने वाले, तो इन पे नज़रें जमा के रखिएगा। प्लस जो 2 बोनस टिप दी मैंने, फाफ डुप्लेसी चमक सकते हैं इस मैच में और जॉर्ज लिंडे।
माफ़ कीजिएगा, डिवाल्ड मेविस। ये दो मेरी बोनस टिप है जिनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़ दूंगा। 100-200 रुपये वेस्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लाखों करोड़ों जीतने पे एम रखोगे तो 100-200 तो वेस्ट होना ही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें, तो वो भी हमें लगाना ज़रूरी है। स्मॉल लीग की टीम की बात करूँ तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है यहाँ पे देखेंगे रासी वांडरडूस, लियम लिविंगस्टन एंड कायरन पोलार्ड। वाइस कैप्टन की चॉइस है फाफ डू प्लेसी, रीजा हेंड्रिक्स एंड डिवाल्ड ब्रेविस। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर से टीम बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजी हो जाता है टीम बनाना। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, फेसबुक पे पूछ लो, जहाँ जहाँ आप मुझे ज्वाइन करके रखे हो वहाँ हर जगह क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरे जितने पोल होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आपके जो क्वेश्चन है वो मेरे पास पोस्ट कर दो। मैं किसी से भी रिलेटेड हो, कोई भी मैच रिलेटेड हो, आप ILT20 की भी टीम बना रहे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उसके भी आंसर दे रहा हूँ आपको। बट मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ, ये पहले ही बता रहा हूँ। बट मैं, आप टीम बना के दोगे तो मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि मैं देख ज़रूर रहा हूँ मैचेस, बट मैं उसका एनालिसिस नहीं ला रहा हूँ। ना मैं खुद ज़्यादा उसकी लीग खेल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की लीग है। जितना आप यहाँ पे BBL से कमा चुके हो, जमा कर चुके हो ना पैसा, हमने वो पैसा रखा है IPL WPL PSL के लिए। हम ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे नहीं, क्योंकि ILT20 T10 हंड्रेड्स जैसी लीगें होती रहती हैं जो कि सिर्फ पैसा वेस्ट करने के लिए। तो जो अंधा पैसा कमाना है वो हम यहाँ कमा सकते हैं, पैसे वेस्ट नहीं करने, ये बात याद रखिए। क्योंकि हम दिन रात अपने एनालिसिस पे टाइम लगाते हैं एक तरीके से, उस पर टाइम इन्वेस्ट करके फिर हम आते हैं, और हम ऐसे ही पैसे नहीं जाने दे सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेहनत लगती है, मेहनत से पैसे कमाए हैं, तो ILT20 T10 और हंड्रेड्स में मैं वेस्ट नहीं कर सकता उन पैसे को। इसलिए मैंने ना सुपर स्मैश खेला इस साल का, ना ILT20 खेला इस साल का, ना मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ। इन तीनों को मैं एक तरीके से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और मुझे जहाँ तक सुनने में भी आता है, ये बात सच है कि नहीं मैं नहीं जानता, कि बोलते हैं कि फिक्सिंग ज़्यादा होती है, बट अब मेरे को ये कितना सच है कितना नहीं, और प्लस मेरे पास उसको मैचेस को एनालाइज करने का टाइम नहीं है, सबसे सीधी बात। तो मैं वो नहीं कवर करता, क्योंकि उसको एनालिसिस बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। क्योंकि आज इस मैच में 50, अगले में 0, फिर 30, फिर 20, फिर 2, फिर 0, इसके अगेंस्ट 100 बनाया बट इसके अगेंस्ट 2 0 भी है। तो बहुत ज़्यादा स्टैट्स हैं उसमें, और फिर आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट कर दिया, एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो उन मैचेस को छोड़ो, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है हिस्ट्री, BBL IPL WPL PSL की, ये 4 टूर्नामेंट बेस्ट है हमारे लिए खेलने के। बाकी तो हम बायलैटरल सीरीज़ में अच्छा काम आ ही रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, टीम्स देख लेते हैं। ग्रैंड लीग की टीम की बात करो तो विकेट कीपर में रायल रकल्टन, बैटिंग में यहाँ पे देखेंगे आप रीजा हेंड्रिक्स, रासी वांडरडूसन और लॉयड डिप्लॉय, ऑलराउंडर में मोइन अली, जॉर्ज लिंडे, सैम करन, रमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे लिजार्ड विलियम्स, कागिसो रबाडा एंड नांद्रे बर्गर के साथ। ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो मोइन अली एंड सैम करन, वाइस कैप्टन की चॉइस रायल रकल्टन और लॉयड डिप्लॉय दिखेंगे आपको। ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो राय रैकल्टन, बैटिंग में हम जाएंगे रीज हैंड्रिक्स, फाफ डू प्लेसी और रासी वांडरडूसन। ऑलराउंडर में मैं जाऊंगा मोइन अली, छुप गए थोड़ा सा, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, सैम करन एंड रमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में हम किसके साथ जाएंगे, लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर एंड टॉम कैबर के साथ जाऊंगा मैं, जो कि बहुत, थॉमस कैबर के साथ, जो कि बहुत अच्छी चॉइस है। स्मॉल लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस देखिए, कैप्टन की चॉइस रासी वांडरडूसन एंड लियम लिविंगस्टन, जो कि 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं और जल्दी बैटिंग आ रही है, इसलिए मैंने उनको रखा है। और वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे रासी वांडरडूसन एंड कौन, रीजा हेंड्रिक्स। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतेंगे हम इन दिस मैच। और थोड़ी सी ज्ञान की बात भी हो गई इस वीडियो में, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।